मारुता, आपका अपना मित्र आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक अपना नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज आदि पुरुष मूवी जो है पिक्चर ये लॉन्च हुआ है। आज के दिन थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ और बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। मैं मूवी देखने गया तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा क्या अनुभव रहा। आज फर्स्ट मूवी आज लॉन्च हुई है, शुक्रवार है आज, तो हो सकता है वीडियो आपको लेट मिल रही हो। तो 16 तारीख की वीडियो है, ये शुक्रवार है। मैं मॉर्निंग फर्स्ट शो देखने गया था 9 o'clock अपने कुछ दोस्तों के साथ, और मैं जो अनुभव किया वो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप इससे सहमत हैं फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। जो मैं इससे बोलूँगा ये सिर्फ मेरे विचार होंगे, और मैं ये नहीं बोलूँगा आप मूवी देखने जाइए या मूवी देखने मत जाइए। ये आपका अपना विवेक है, आपका अपना मन है, आप जा सकते हैं, आप नहीं भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो सिर्फ मैं 2-3 बातें करूँगा, आप सुनिए। अगर आप उससे एग्री हैं तो ठीक है, नहीं एग्री हैं तो अपने राय भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मैं मूवी की कहानी की बात करूँ तो राम वन गवन का एक छोटा सा सीन है वहाँ से दर्शाया जाता है। सीता राम लक्ष्मण ये तीनों वन को जाते हैं, और उसके बाद किस तरह से सीता हरण होता है, और फिर जटायु का वहाँ पे जटायु की मृत्यु होती है, किस तरह से रावण से युद्ध करते हुए सबरी माता से श्री राम की मुलाकात किस तरह होती है, और किस तरह से फिर वो उन्हें दिशा निर्देश करती हैं कि सुग्रीव के पास जाएं, और भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलते हैं, वहाँ पे वाली का वध करते हैं, फिर उसके बाद लंका के लिए पुल बनाते हैं, और वो जो राम सेतु है उसका निर्माण करके उस पर पहुँचते हैं। तत्पश्चात किस तरह से मेघनाथ को मारा जाता है और कुंभकर्ण को, और उसी क्रम में रावण का वध करके फिर भगवान श्री राम माता सीता से मिलते हैं और वापस पुष्पक विमान से आते हैं, और फिर उनका राज्याभिषेक पुनः अयोध्या में किया जाता है। ये मूवी जो पूरी स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म होती है। मैंने आपको थोड़ा संक्षेप में समझा दिया इस बात को। अब बात करते हैं कि मूवी में क्या क्या कहानियाँ जो ऐसी थी जो कि मुझे लग रहा है कि मतलब शायद वो वैसा नहीं होता या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल जिन्होंने लिखा है या फिर जिन्होंने बनाया है उनके हिसाब से सही होगा, बट मैं अपना पर्सनल पॉइंट बता रहा हूँ उसके लिए कि क्या क्या वो चीज़ें थी। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में बता दिया गया था कि ये जो राम कथा है, जो राम जी की कहानी आदि पुरुष है, हो सकता है इससे आप सहमत हो या असहमत हो, क्योंकि रामायण बहुत से लोगों ने लिखा अपने अपने भाषाओं में अपने अपने विचारों को व्यक्त किया, तो हो सकता है उनके विचार से आप सहमत हो या ना हो, ऐसा ऑलरेडी मूवी में स्टार्टिंग में बता दिया गया था। तो बात अगर कहानी की करें तो जहाँ पे विभीषण जी की बात आती है, विभीषण जी जब आए थे, जब उन्होंने श्री राम की शरण ली थी तो वो अकेले आए थे, जहाँ तक कि हम लोग पढ़े हैं और देखे हैं। रामानंद सागर जी की रामायण की बात करें तो, और रघुवीर साहब की बात करें तो फिर इसमें क्या हुआ कि विभीषण जी अपनी पत्नी के साथ आते हैं, और उनकी पत्नी भी उनके साथ बसेरा कर लेती है, वहीं पे रहती हैं, जबकि हमने ऐसा कुछ जो है कि इसके पहले सुना नहीं था या तो देखा नहीं था। ठीक है, ये भी कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है आप लोग बुद्धिमान है, आप लोग खुद बता सकते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। तो जो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है मेघनाथ द्वारा, तो उसमें जो प्रक्रिया है कि किस तरह से संजीवनी बूटी लाया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया जो है वो सुषेण वैद्य द्वारा समझाया जाता है। और यहाँ पे इस मूवी में सुषेण वैद्य जी का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। यहाँ पे सारा प्रक्रिया जो है वो विभीषण जी की पत्नी द्वारा किया जाता है। इसमें भी दिखाया गया अशोक वाटिका में किस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं हनुमान जी माँ सीता से, और उसी समय अचानक मेघनाथ और अक्षय कुमार पहुँच जाते हैं, और मेघनाथ चिल्लाता है हनुमान जी पे, और किस तरह से अक्षय कुमार को उठा के फेंकते हैं हनुमान जी, लेकिन अक्षय कुमार को वहाँ पे मरते हुए नहीं दिखाया। सीधे मेघनाथ उन्हें बांधता है, कैद करता है, और उनको फिर रावण के दरबार में उपस्थित कर देता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा एक मिथक है, ये भी उन्होंने थोड़ा अलग दिखाया है, ये आपको अलग देखने को मिलेगा अगर आप देखने जाएंगे तो। बाकी एक दोहा तो हम सभी को हमेशा से याद है कि विनय ने मानस जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सबको बस भयविन होए न प्रीत। तो 3 दिन बीत मतलब बाबा तुलसी ने लिखा हुआ है कि 3 दिन बीते, बट मूवी में अब समय की वजह से या किस वजह से उन्होंने इस 3 दिन को कंप्लीट नहीं दिखाया है। मतलब राम जी आते हैं तुरंत 2-1 मिनट का वो पूरा सीन है, उसी में प्रार्थना करते हैं एक बारी, तो समुद्र कुछ रिएक्ट नहीं करता, जैसा कि स्टोरी आप सबको पता है। तो जब राम जी द्वारा ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया जाता है तो समुद्रदेव बाहर आते हैं त्राहिमाम करते हुए, और वो क्षमा मांगते हैं, और वो बोलते हैं कि राम जी मेरे पास मेरे कर्तव्य हैं, मैं आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर वहाँ पे एक और बात वो बोलते हैं, हो सकता है वो किसी रामायण में लिखी हो, बट जो आपको भी ये चीज़ ज़्यादातर पता होगी कि जब राम जी के कोप से जब समुद्र बाहर आते हैं समुद्रदेव, तो वो बोलते हैं कि आपके सेना में, आपके वानर सेना में 2 ऐसे हैं वीर, एक का नाम है नल, दूसरे का नाम है नील, तो उन दोनों के पत्थर फेंकने से वो समुद्र में डूबेगा नहीं, क्योंकि उन दोनों को ऋषि मुनियों का श्राप था कि वो कुछ भी फेंकेंगे पानी में तो डूबेगा नहीं। तो वही वो समुद्र उनको रास्ता बताते हैं किस तरह से आप उन लोगों से पत्थर फिकवा करके किस तरह से सेतु बना के आप लंका जा सकते हैं।
तो वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र नहीं, वहाँ पे समुद्र देव सीधे आके बोलते हैं कि आप पत्थर फेंकिए, मैं उसको डूबने नहीं दूंगा और आप समुद्र पे पुल बना सकते हैं, सेतु बना। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो माता सब्जी का भी उसमें सीन आता है, 30 सेकंड का, मैक्सिमम 30-35 सेकंड का वो है। तो उसमें माता सब्जी किस तरह से पहले तो उनसे मिलती हैं, उनको बेर वगैरह खिलाती हैं, फिर उसके बाद वो खुद अग्नि में अपने आप को समाहित कर लेती हैं और अग्नि से फिर निकलने के बाद एक कन्या के रूप में निकलती हैं। फिर राम जी को बताती हैं कि आप पर्वत पे जाइए सामने और वहाँ पे आपको सुग्रीव मिलेंगे जो कि सेना के साथ आपकी सहायता करेंगे, आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। और यहाँ पे जटायु का भी रोल बहुत छोटा सा दिखाया है और जटायु से राम जी की कोई वार्तालाप नहीं है वहाँ पे। हाँ, राम जी ने उनको जैसे अपने पिता के समान माना है, उनकी मृत्यु के बाद उनको उन्होंने अंतिम संस्कार भी उनका किया, ये वहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ दिखाया हुआ है। यहाँ पे पूरी मूवी में कहीं भी लक्ष्मण जी को लक्ष्मण नाम से नहीं पुकारा गया, उनको शेष नाम से पुकारा गया, क्योंकि शायद उनका जो वो शेषनाग के अवतार हैं, तो हो सकता है इस रीजन से पूरे मूवी में सीता जी द्वारा तो राम जी द्वारा सभी के द्वारा उन्हें शेष नाम से बुलाया गया और राम जी को सभी ने राघव नाम से ही पुकारा वहाँ पे और माँ सीता को जानकी नाम से। तो अगर बात करें पहनावे की, वेशभूषा की या मेकअप की, जो भी है रूप सज्जा की, सज्जा की, इन सब चीज़ों की, तो थोड़ा और अच्छा हो सकता था मेरे हिसाब से। जैसे श्री राम थोड़ा सा और अलग दिख सकते थे और ब्रह्मा जी की सबसे शुरुआत में एक उसमें दिखाई गई कि किस तरह से रावण तप करता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी को देख करके वो वाली ब्रह्मा जी वाली फील नहीं आ रही थी हालांकि मुझे, लेकिन आप लोग देखिए शायद आप लोग को सही लगे। लेकिन ब्रह्मा जी को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते थे वो लोग, जिस तरह से हम लोग समझते आए हैं, सुनते आए हैं, उनका जिस तरह से वर्णन है शास्त्र में, सब चीज़ों में, इस तरह से अगर वो करते तो शायद और सही होता। बाकी आप लोग खुद से देख लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ इस चीज़ से कि सभी पात्रों का मेकअप किस तरह से हुआ, कैसे हुआ और पूरी सेना का क्या था पहनावा वगैरह, वो आप देखिएगा, डायरेक्टर का अपना मन है, उस पर मैं कुछ और टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़े डायलॉग्स की, जो कि संवाद है उनकी बात कर लेते हैं। क्योंकि जब राम जी की बात आती है तो वहाँ पे सीधे शालीनता की बात आती है, मर्यादा की बात आती है, क्योंकि उनके नाम के आगे ही जुड़ा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो जो मेरा विचार है कि डायलॉग्स जो हैं, जो संवाद है, थोड़े मर्यादा से बाहर थे। वो आप सुनेंगे तो खुद ही आप समझेंगे, मैं और भी कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं आपको एक दो डायलॉग्स गिनवाऊंगा कि किस सिचुएशन पे क्या डायलॉग थे। एग्जैक्ट हो सकता है ना हो वो संवाद, लेकिन लगभग वही है, जो कि जहाँ तक मेरे दिमाग में मैं याद कर पाया हूँ। मैं उसमें नोट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं ध्यान से देख रहा था, लेकिन जो मुझे याद है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सबको पता है कि जब सुग्रीव से राम जी की दोस्ती हो जाती है तो उनसे वादा करते हैं कि बाली को हरा करके उनको राज्य दिलाएंगे। इस तरह से वो बाली के लिए जाते हैं युद्ध के लिए। तो जब सुग्रीव लड़ते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं, तो मल्ल युद्ध किस तरह से हो रहा है वहाँ पे आपको पता है कि सुग्रीव जी शुरुआती दौर में थोड़ा उनको लगती रहती है चोट, वो पिटते रहते हैं। तो उस समय पे जब राम जी और लक्ष्मण जी और जामवंत और हनुमान जी, ये सब लोग एक साइड में खड़े होते हैं, एक स्थान पे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे लक्ष्मण जी का एक डायलॉग आता है कि ये तो बिल्कुल फिसड्डी है। तो फिसड्डी शब्द में मतलब मुझे नहीं सही लगा, बाकी अब मूवी वाले बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों लिखा है, क्यों किया है। फिसड्डी है ये तो बिल्कुल फिसड्डी है। इसके जगह पे हमें बाली से दोस्ती करनी चाहिए, बाली से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि इसके पास बल है और सेना भी है। ऐसा लक्ष्मण जी का डायलॉग होता है, लक्ष्मण जी का संवाद होता है जब बाली और सुग्रीव आपस में युद्ध करते हैं उस दौरान। दोस्तों जब मेघनाथ आता है हनुमान जी के पास और हनुमान जी को वो बंदी बनाता है, उस टाइम पे पहले वो चिल्लाता है हनुमान जी के ऊपर, तो हनुमान जी उसको बोलते हैं तेरे बाप का बगीचा है। तो तेरे बाप का बगीचा है इज द वर्ड, तो ये एग्जैक्ट सेंटेंस जो हनुमान जी बोलते हैं, तो आई थिंक वो भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, थोड़ा शब्दों की मर्यादा पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ज़्यादा समस्या मुझे तब हुई जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की बात हुई, जब रावण बोलता है बिना पूंछ के बंदर कैसा लगेगा, वो मैं सोच रहा हूँ। तो ठीक है, वहाँ पे हनुमान जी के पूंछ में कपड़े बांधे गए, तेल लगाया गया और आग लगाई गई। तो यहाँ पे एक डायलॉग आता है मेघनाथ का। मेघनाथ बोलते हैं कि जली जिसकी जलती उसी को पता होता है। तो ये थोड़ा बॉलीवुड के जो गुंडे होते हैं उनके थोड़े डायलॉग लग रहे थे मुझे। और उसके बाद जो मेन ट्विस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हनुमान जी के द्वारा क्या बोला जाता है। हनुमान जी बोलते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। और ये डायलॉग बोल के वो जंप कर जाते हैं, वो कूद जाते हैं और लंका में हर जगह, जैसे आपको पता है कि हर जगह वो आग लगा के फिर चले जाते हैं। ऐसे ऐसे काफ़ी संवाद है वहाँ पे। फिर एक जगह पे ये भी शब्द आता है कि लंका लगा दूंगा या फिर लंका लगा दिया, ऐसे कुछ करके। तो ठीक है, अब भी तो हम उसको मुहावरे और कहावतों में प्रयोग करते हैं कि लंका लगा देना, जो भी है वो आपको पता है। लेकिन मेरे हिसाब से हनुमान जी के मुख से ये शोभा नहीं देता कि तेरे बाप का बगीचा है या तेरे बाप
की जली या फिर जो भी है ऐसा कुछ। दोस्तों कहीं कहीं पर जो संवाद है बहुत अच्छे भी लिखे गए हैं। जैसे अंतिम में जब युद्ध होता है, जब ये लोग जब राम सेना हमारी जो है कि जब रावण के वहाँ पे आक्रमण करती है, वहाँ पे चढ़ाई करती है, तो राम जी ने बहुत ही अच्छा वहाँ पे मोटिवेशनल बोल सकते हैं आप उसको, बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे संवाद बोला है कि किस तरह से हमें युद्ध करना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति, हमें अपने समाज के प्रति, अपने यहाँ की महिलाओं के प्रति किस तरह से हमें जागरूक होना चाहिए, इतिहास हमें कैसे याद रखेगा, इस प्रकार का बड़ा अच्छा सा वहाँ पे डायलॉग बोला गया। बाकी कहीं कहीं पे बाहुबली का फील आता है क्योंकि प्रभास ने अच्छी एक्टिंग की है, वैसे प्रभास जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो कहीं कहीं बाहुबली का भी फील आता है। और कुछ कुछ डायलॉग आप देखेंगे तो क्योंकि राइटर भी वही हैं और बोलने वाले भी वही हैं, तो राम जी के कुछ कुछ डायलॉग लगते हैं बाहुबली वाले डायलॉग थोड़े थोड़े कॉपी किए गए, कुछ कुछ वर्ड्स चेंज करके इस वाली मूवी के डायलॉग और बाहुबली के डायलॉग अगर हम ध्यान से समझेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट कर। बाकी बात कर लेते हैं मूवी की ग्राफिक्स की, तो 3D था और ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक इसमें दिया गया था, कमाल का था। और लंका हालांकि और चमकीली और अच्छी हो सकती थी, चलिए ठीक है, ये उनका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, डायरेक्टर और बाकी जो एडिटर्स होते हैं उनका अपना है कि लंका किस तरह से बहुत काली दिखाई गई है वहाँ पे, और रावण को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये अच्छी चीज़ है। और फिर किस तरह से सारी चीज़ें उसमें चमगादड़ों का बहुत ज़्यादा उसमें रोल दिखाया गया, किस तरह से चमगादड़ आते हैं हर टाइम पे, स्टार्टिंग में भी, बिगिनिंग एंड लास्ट में भी, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई है। कंक्लूजन में मैं बताऊं कि अगर आप स्पाइडरमैन टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं तो ठीक है आप जाइए, लेकिन आप ये मत सोच के जाइएगा कि आपको रामायण देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि राम जी का है रामायण देखने को मिलेगा, अरुण गोविल साहब या दीपिका जी वाला या रामानंद सागर जी वाला जो रामायण हो वो आपको मिलेगा, तो ये सोच के आप मत जाइएगा, तो शायद आप निराश होंगे मेरी तरह। तो इसीलिए आप बस ये अगर जाना चाहते हैं तो आप ये देख के जाइए कि हाँ आपको स्पाइडरमैन और हल्क वाली कुछ मूवीज़ वगैरह देखनी है तो आपको दिख जाएगा कि हाँ एक सुपर हीरो है किस तरह से। बाकी मैं पुनः बोल रहा हूँ कि मैं इसका ना तो विरोध कर रहा हूँ ना समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि जो विरोधी हैं फिर वो मुझे गालियाँ देंगे और जो समर्थक कोई मुझे गालियाँ देंगे, तो मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं देखने गया था तो मुझे क्या क्या अनुभव हुआ। तो बाकी आजकल के जो बच्चे हैं जिनको स्पाइडरमैन टाइप पसंद है तो ठीक है जाइए देखिए, आप देख सकते हैं ग्राफिक्स वगैरह अच्छी खासी दी गई है, आपको पता चलेगा। और बाकी अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मुझे पता है कि मैंने वीडियो में ज़्यादा टाइम ले लिया है और कुछ लोग मेरी बातों से सहमत भी होंगे, कुछ लोग असहमत भी होंगे, तो जो मेरी बातों से असहमत है मैं उनसे कर जोर के निवेदन करता हूँ कि कृपया मुझसे नाराज मत होइए। मैंने जो अपनी बातों को रखा है, अगर आपको मानना है तो आप मान लीजिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, वीडियो हटा दीजिए, मत देखिए आप, लेकिन नाराज़ नहीं होना है किसी को। और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मैं लव कुमार बोलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।